पूर्णता कैसे आए संत? आएगी ना, पूरी आशिकी, पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, पूरा ध्यान, पूरी लगन। दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा गुरु ना रूठे। करो बात, आप ही फंस जाओगे। अभी सबसे पहले आप ही फंसोगे। ये भाव अंदर लाना ही होगा ना संत जी, जैसे आपने। मेहनत करो, वचनों को अंदर में रिवाइज रखो, याद करो, याद रखो, रिवाइज करो। जो सत्संग में सुनते हो, जिसका प्यार है उसका ध्यान जाता है ना उसमें, क्यों नहीं जाता? लिहाज में दुखी हैं, सब परिवारों में दुखी हैं। पूछते हैं भगवान से, भगवान ये लिहाज क्यों होता है? भगवान ने कहा इच्छा के कारण होता है। अंदर में इच्छा की बिल्ली पड़ी है। तुमको कुछ चाहिए सामने वाले से, कोई इच्छा है, तभी तुम लिहाज करते हो। तुमको इतना पत्थर रखने पड़ेगा। पत्थर क्यों ना भगवान ने? क्योंकि लिहाज वाले के लिए मैं आत्मा हूं का निश्चय में आना, अपने ऊपर एक पत्थर रखना ही है, इससे कम नहीं है। जो देह में बैठा है उसको इस निश्चय में आना कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये अपने छाती के ऊपर पत्थर रखने के समान ही है। इतना इजी थोड़ी है। प्रेम वाले की तो फटाफट बात बन जाएगी, पर जो हाफ हार्टेडली जुड़ा हुआ है, जिसको भी जगत भी अच्छा लग रहा है, गुरु भी अच्छा लग रहा है, उसके लिए तो फिर तपस्या है ना। उसी को तो तपस्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आए बैठे हो ना चुप करके, जिसका मन है वो आए बैठा है। कई संतों की सेहत भी ठीक नहीं है, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के कहाँ दर्द है, किसी के कमर दर्द है, आए बैठे हो ना। 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगा के जाओगी, एक दिन आए, एक दिन जाओगे, 3-4 दिन इधर रहोगे, तो हफ्ता निकलना कोई आसान बात थोड़ी। लेकिन आए हो तो पूरी मौज भी लेकर जाओगे, ज्ञान भी लेकर जाओगे। ऐसे थोड़ी चले जाओगे जैसे आए हो, क्योंकि तुम्हारे एक एक का मेरी जवाबदारी है ना अपने गुरु को, उस निराकार परमात्मा को, कि तूने इतने संत इकट्ठे कर लिए, पर इनका जीवन कहाँ बना, इसका जवाब तू दे। इनको तो अपने साथ लेकर गया 1 हफ्ता, इनके मनुष्य चोले का 1 हफ्ता समा तूने अपने नाम पे लगवाया, तो जवाब दे कि इनको कितना निराकार, उस ब्रह्म, उस परमात्मा का, उस भगवत का कितना तूने निश्चय पक्का कराया, इसका जवाब तू दे हमें। तभी तो कह रहा हूं इतना आसान थोड़ी है इस पर बैठना, बिल्कुल आसान नहीं, और कभी आसान होवे भी ना। परमात्मा कभी इतना सरल होवे भी ना। हम लोग तो आजकल क्या है, जैसे मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ऐसे आजकल देखो टीवी में, यूट्यूब में कितना कितना स्पिरिचुअलिज्म, कितना रिलीजियस, कितना कुछ चल रहा है सब। देखो हम शॉपिंग करते फिरते हैं इसकी भी, जो हमको पसंद आता है उसको हम सुनते हैं, उठाते हैं उसकी बात। इतनी वैरायटी है। जैसे हम शॉपिंग करते हैं अपने ड्रेसेस की, वैसे हम ये स्पिरिचुअलिज्म की शॉपिंग करते फिरते हैं। हम है थोड़ी किसी के, हम रोज यार बदलते हैं अपना। विचार करो, विचार करो। तुम्हें तो ये बात टच भी नहीं होनी चाहिए, ये बात बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिसका यार ही एक है उसको क्या बुरा लगे, उसकी बात ही नहीं है। बुरा लगता ही उसको है जिसका एक यार नहीं है, उसी की ईगो को हर्ट होता है, वही कहता है ऐसे कैसे बात है जी। पर जिसका एक है उसके तो ऊपर से बात निकल जाती है ना। गुरु हर वचन हमको देता है हमारी चेकिंग के लिए, वो देखता है ना कि तुम कहाँ बैठे हो। ये जो दिख रहा है ना खेल आपको, असली खेल तो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो तुमको रियलाइज नहीं हो रहा। वो होएगा जब अपने घरों में वापस जाओगे, जब 5 दिन की यात्रा करके अपने घरों में जाओगे, तो तुमको रियलाइज होगा कि तुम क्या पा के आए हो। लेकिन फिर वहां जाकर तुमको झरना याद ना आए कि रिजॉर्ट बड़ा अच्छा था, ब्यूटी बड़ी, नेचर की ब्यूटी बड़ी थी, फूड बहुत अच्छा था, रूम्स बड़े अच्छे थे, संत बड़े प्यारे थे। तुमको ये रजिस्टर हो जाता है हर चीज, पर तुम अंदर में अध्यात्म की एक सीढ़ी चढ़े, वो किसी को रियलाइज ना होगा।
वो रियलाइज मैं कराऊंगा तुम। संजय को इसका ध्यान भी नहीं जाता। गुरु ने इतना यात्रा करवा के ना माइक दे दो इनको जरा, मैं सुन नहीं पा। बिल्कुल मन में ये सोचकर पक्का निश्चय किया हुआ है कि आए तो कुछ बनेंगे। शुक्र है। यही तो हम चाहते थे कि बाहर गार्डन में, बाहर लॉन कोई हमको ऐसे रिजॉर्ट का मिल जाए जहाँ पर हम सुबह शाम सत्संग करें, ना ज़्यादा ठंड हो ना गर्मी हो। देखो कुदरत भगवान जी कैसे बात पूरी करते हैं। तुम मंदिर में जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे, हो सकता है तुम्हारी बात पूरी तुम्हारे हिसाब से ना हो, पर तुम मेरे भगवान को आज एक बात बोल के जाओ, तुम्हारी ना पूरी हो तो तुम मुझे पकड़ लेना। मैं अपने निश्चय से बात करता हूँ, मैं तुम्हारे निश्चय को थोड़ी देखता हूँ, मैं अपने निश्चय से बात करता हूँ। तुम इस भगवान को बोल के जाओ ये बात, तुम्हारी ना पूरी हो तो तुम मुझे पकड़ लेना, मेरी जवाबदारी। श्रद्धा तो रखो, भाव तो रखो। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे अध्यात्म का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारी सेहत का कितना ध्यान रखता है गुरु, तुम्हारे राम का कितना ध्यान रखता है, तुम्हारी कंपनी का कितना ध्यान रखता है, तुम्हारे रूम पार्टनर्स भी तुम्हारे अकॉर्डिंगली ही डालता है। और फिर बोलता है कि अगर कोई तुम्हें दिक्कत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं फौरन उसको चेंज कर दूँ। मेरा कमरा तुम सबके लिए 314 नंबर। जिसको बेड नहीं अच्छा मिला, जिसको कंपेनियन नहीं अच्छा मिला, मेरे कमरे में आके रहे। कोई ऐसी बात नहीं, प्रेम करो। ये 4 दिन तुम्हारे प्रेम के हैं। एक हाथ से दोगे ना, हजारों हाथों से लेके जाओगे। यही तो हुआ है जीवन में, और क्या हुआ है इस जीवन में? यही हुआ है। आज समझो तुम किसी को नो करो तो वो जरूर रूठ जाएगा। भगवान बोलते तुम किसी को नो करते हो, पहली तो लिहाजदारी में तुमसे नो ही नहीं होती, तुम नो कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम वीक हैं, तुम्हें लिहाज है। पर भगवान बोलते हैं एक बार स्ट्रांग होके तुम नो बोलो तो सही। दादा भगवान जी स्टीमर में जा रहे थे तो एक इटालियन यंग गर्ल ने, दादा भगवान बहुत हैंडसम थे, दादा भगवान को ऐसे प्रपोज किया कि आइए आप मेरे साथ पहले तो डांस करें। तो दादा भगवान ने उसकी तरफ देखा कि बहुत प्यारी है, बहुत ही भगवान की बड़ी सुंदर प्रतिमा है, लेकिन फिर दादा भगवान को एक सेकंड में याद आया कि नहीं, करेक्टर है तो सब कुछ है। दादा भगवान ने उसको नो बोला, जबकि उस इतनी सुंदर लड़की को कोई नो नहीं बोल सकता। दादा भगवान भी अपनी यंग एज में थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, डायमंड मर्चेंट थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। लेकिन जैसे ही दादा ने नो बोला तो दादा बोलते हैं मुझे उस दिन पता लगा कि नो में कितनी पावर है। मैं लुढ़क जाता तो लुढ़क जाता, लेकिन नो बोला तो अंदर में कितनी पावर आ गई। तो भगवान जी बोलते हैं एक बार तुम किसी को नो बोलोगे ना तो वो जरूर रूठ जाएगा, एक बार तो वो रूठ जाएगा, पर तू जन्म मरण के मतलब बार बार के लिहाज से तू छूट जाएगा। प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल। हर चीज का ध्यान है। वेट फॉर द टाइम। तुम आराम से बैठ सकते हो, गुरु आराम से नहीं बैठ सकता। तुम गुरु को कोई बात बोल देते हो ना, उसको याद रहती है हमेशा के लिए। तो जब तक वो ठीक नहीं होती ना, वो आराम से नहीं बैठता। वो प्रकृति से जैसे मर्जी लेकर आए, पर वो लेकर आएगा तेरे लिए। पर तो निश्चय में बैठ, लाडली होके बैठ। कभी नहीं दुखी रहने देता गुरु अपने प्रेमी को, कभी नहीं। तुम हल्की सी बात भी बोल देते हो ना, तुम्हें दोबारा रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती। वो एक ही बार में सब समझता है, वो जानता है। मजा तो तब है, ज्ञान तो तब है
भगवान तो तब है कि तुम एक बार बोल दो, बस दोबारा तुम्हें बोलने की लोड़ ना पड़े, और कुछ समय के बाद वो चीज होती तुम्हें समझ आएगी, चेंज हो रहा है सब। गुरु से हम कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम भी तो वैसी भावना रखें ना गुरु के लिए। भगवान बोलते हैं आज समझो तुम किसी को नो करो तो वो जरूर उठ जाएगा, पर तू तो जन्म मरण से छूट जाएगा ना। तुम अपना पुरुषार्थ करके जाग जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, अवेयर हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, पावरफुल हो जाओ। अहंकार नहीं करो, अहंकार नहीं करो, फेथ में आ जाओ, फेथ में आ जाओ। प्रेमी कहता है भगवान जी एक बात बताएं, ये भगवान ने जगत क्यों बनाया है और हम इस नाम रूप में, इस शरीर रूपी कवर में क्यों अटक जाते हैं? भगवान बोलते यही तो रिडल है जीवन का। तू कवर में अटकता है, तू फंसता है, और गुरु तुझे देख के हंसता है कि बैठा तो ब्रह्म ज्ञान में, इतने वर्षों से सत्संग सुन रहा है ब्रह्म ज्ञान का, और आज भी कवर में अटकता है। बताओ कैसा मूर्ख है। फिर गुरु प्यार करता है, फिर गुरु उठाता है, फिर गुरु तुझे सहलाता है, फिर तुझे और मीठे मीठे और दो चार वचन सुनाता है, फिर तुझे खड़ा करता है, अथक मेहनत करता है तुझ पर। गुरु कभी हारता थोड़ी है। वो तो तुझे बना के ही रहता है। भगवान ने कहा भगवान ये भगवान जी ने जगत क्यों बनाया है और हम कवर में क्यों अटक जाते हैं? भगवान बोलते हैं जगत बनाया तेरे लिए ना, कि तू तेरे लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। तुम एंजॉय करते हैं जगत को, हम एंजॉय करते हैं भगवान को। अरे वाह, कितना सुंदर बोला कि तू एंजॉय करता है जगत को, देह को, नाम रूप को, हम एंजॉय करते हैं भगवान को। कि भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि कितनी सुंदर है। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। हम एंजॉय करते हैं भगवान को। सारी दृष्टि की बात है ना जी, सारी दृष्टि की बात है। कृपा करके बताएं किसको जगत में जगदीश नजर आता है? कृपा करके बताएं। अब आता है भगवान जी। हाँ पता है इनका तो, अरे पता है कीर्ति रानी, इनका पता है। जहाँ गड़बड़ होगी वहां में बोलेगा माइक देना जरा, इनका पता है मुझे। प्रेमी कहता है भगवान जी भगवान ने जगत क्यों बनाया और हम कवर में क्यों अटक जाते हैं? नाम रूप में अटक जाते हैं, संबंधों में अटक जाते हैं, मोह में अटक जाते हैं, बॉडी में अटक जाते हैं। भगवान ने बोला जगत है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कोई जगत ही नहीं है, मेरे लिए तो जगदीश है। इतने नाम रूपों में जगदीश ही प्रकट हुआ है। कहां दिखती है देह किसी को, कहां दिखता है नाम रूप किसी को? तो एंजॉय करता है जगत को, मैं एंजॉय करता है भगवान को। और कवर तो ये परीक्षा के लिए है। तुम संसार में फंसते हो, मैं तुझे देख के हंसता हूं, तू फंस और मैं तुझे देख के हंसू। माना तो रोज बैठता है यहाँ सत्संग में मेरे सामने, रोज आत्मा का ज्ञान सुनता है, ब्रह्म ज्ञान सुनता है, और फिर तो देह में अटक जाता है। वाह 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 वाह। और ज्ञान गोष्ठियां करता है और फिर मुंह में रो पड़ता है। वाह वाह। अरे बहुत गर्दन घुमानी पड़ती है इधर यार, कल से थोड़ा थोड़ा उधर उधर बैठा करो सामने। पीछे ज्यादा ऊंचा, पीछे वाला। भगवान जी का सत्संग सुनते सुनते, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते सुनते अंदर से ये देहाध्यास, ये मोह, ये पोजेशंस, ये भय, ये इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे सब खत्म होती जाती है। इंडिपेंडेंट होता जाता है जीव, प्रकृति सुलभ होती जाती है, बैलेंस में लाइफ आती जाती है।
जीव अपने को एक्चुअली एंजॉय करना सीख जाता है। उसको आर्ट आ जाता है कि परिवार में रहकर सबकी सेवा करते हुए, सबको प्यार करते हुए कैसा न्यारा प्यारा होके रहे, उसको ये आर्ट आ जाता है। कोई बात करेगा क्या? किसी का भाव है बात करने का? आज भगवान जी, आज जो ये शब्द बोले हम, दे दो माइक दे दो, सुनाई नहीं दे रहा। आज जो वाणी बोले भगवान जी हरिओम, बिल्कुल लगा कि वो हम किए हैं। मुझे भी मेरे ऊपर आज ही लगती है। आज भी कर रहे थे, लेकिन पहले तो जो आप बोले लिहाज में करते थे, लेकिन जब से सत्संग में आए तो ऐसा भाव नहीं होता। भगवान जी सबके लिए नहीं छोड़ते कुछ। कोई बुजुर्ग है तो अभी हमारे अंदर से हुआ कि हमने उनको बुजुर्ग समझे, हमने उनको बीमार समझे, हमने उनको लाचार समझ के अपना कुर्सी उनको दे दिए। तो हमारा तो गुरु से ये बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्म से ये ज्ञान को निकाल के आज पूरा कर दिया भगवान। इतना आसान थोड़ी है तुम्हारे सो कॉल्ड संस्कारियों के संस्कार को जगाना। ये एक्चुअली में संस्कार नहीं है, बस कर ड्रामेबाजी की। नहीं करते थे। नहीं, मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तुम कह रहे हो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये अंदर में प्यार है, ये अंदर में संस्कार है। अरे भैया वो सब तो ठीक है, पर जो जा रहा है वो उसकी तरफ ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। जो समय कि जो हाथ से तेरे निकल गया उसका ध्यान दे। इतना दूर से आई सफर करके 15-17 घंटे का, हैं जी, बुरा हाल करके इन कुछ क्षणों के लिए वो भी तूने यूं ही लुटा दी अपने स्वभाव में, ये दिखाने के लिए कि तू संस्कारी है। नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, विचार करो, विचार करो, नहीं, अब आप तो विचार करो। विचार नहीं, अब अरे मेरे